जगत पालक श्री विष्णु भगवान भक्तों के सारे कष्ट हरे, सदा उन पर कृपा दृष्टि रखे, सदा जन्म मरण से छुटकारा दे। हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। बोलिए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की जय। इससे पहले की सभी कथा अध्याय सुनने के लिए आप सभी का दिल से आभार। अब सुनिए कार्तिक मास महात्म्य का 20वां अध्याय। कान्हा जी और उनके भक्तों के प्रति जो निश्चल प्रेम होता है वह अटल होता है। जब कोई भक्त सच्चे मन से उनकी पुकार करता है तो वह किसी रूप में अपने भक्त के पास पहुंच जाते हैं। एक गांव में एक पंडित जी रहते थे। वह रोज घर घर जाकर भगवत गीता का पाठ कराते थे। ऐसे भक्तों पर कान्हा जी की खास कृपा होती है जो गीता का निरंतर पाठ करते हैं। एक दिन पंडित जी रास्ते में कुछ चोरों के हाथ लग गए। चोरों ने गुस्से में कहा, जो है हमें दे दे। पंडित जी ने हाथ जोड़कर कहा, मेरे पास धन नहीं, बस यही एक भगवत गीता की पुस्तक है, ले लो। पंडित जी ने चोरों को एक बात समझाई कि पास के ही घर में मैं रोज गीता सुनाता हूँ। जब लोग कथा सुन रहे होंगे तुम वहां आकर चुपके से चोरी कर लेना, तुम्हें आसानी होगी। चोर ने पंडित जी की बात मान ली और पंडित को छोड़ दिया। अगले दिन जब पंडित जी वहां कथा सुना रहे थे तभी वह चोरी करने आए और पंडित जी ने उसे पहचान लिया। कथा के बीच में पंडित जी ने उस चोर की ओर देखकर कहने लगे, एक गांव में मीलों दूर वृंदावन में कान्हा नाम का एक बालक रहता था। यह बालक हीरो जवाहरातों में सजा रहता था और अपनी कथा सुनाने लगे। चोर ने यह बात सुनी और बहुत प्रसन्न हुआ। उसने सोचा कि आज वाकई बहुत धन मिलेगा। वह चोर अपने घर गया और अपनी पत्नी से बोला, मैं आज कान्हा नाम के बालक को लूटने जाऊंगा। पत्नी ने जो थोड़ा बहुत खाना था वह बांध कर दिया और कहा, बस यही खा लेना। चोर ठान कर चला, पैदल टूटे चप्पलों में दूर तक गया और रास्ते पर वह उसी नन्हे कान्हा का ध्यान करता रहा। सांझ हुई, वह उस जगह पहुंचा जहां पंडित जी ने बताया था। उसने सोचा, अगर मैं सामने खड़ा हुआ तो बालक भाग जाएगा, इसलिए वह पास की झाड़ियों में छिप गया। झाड़ियों में छिपते ही कांटों ने उसे चुभना शुरू कर दिया। शरीर लहूलान हो गया मगर बार बार वही आवाज निकली, कान्हा कान्हा। चोर की हालात देखकर उसका मन नरम हुआ। तभी कान्हा जी ने अपने नन्हे बालक का रूप धारण किया और बीच रात में उसी जगह पहुंच गए जहां चोर छिपा था। रुक्मणी जी ने भी कहा, प्रभु सावधान रहे, ये तुम्हें लूटने आया है। कान्हा बोले, कोई बात नहीं, अपने सच्चे भक्त के लिए मैं चाहूं तो लुटवा भी दूं, मिटा भी दूं, पर मैं आता ही हूँ। कान्हा ने बाल रूप में आकर अपने सभी आभूषण चोर को दे दिए। चोर खुशी खुशी वापस अपने गांव लौटा। बहुत प्रसन्न लगा कि वो बहुत सारे हार जवाहरात लूट कर ले आया है। चोर अगले दिन पंडित जी के पास गया और लूटे हुए गहनों का आधा भाग पंडित को दे दिया। कहा, आपने ही तो मुझे कान्हा का पता बताया था, इसलिए आधा आपका हो गया। पंडित जी हैरान रह गए। बोले, इतने साल सेवा करने के बाद भी मैं कान्हा को आज तक नहीं मिला और तू जैसे पापी को कैसे मिला? चोर ने बार बार कहा, मैं सचमुच कान्हा से मिला हूँ। पंडित जी ने मन में सोचा, चलो मैं भी चलता हूँ, दिखाओ मुझे कान्हा कैसा है। और इस तरह पंडित और चोर दोनों वृंदावन तक पैदल चलकर पहुंचे। वहां पहुंचकर चोर ने पंडित का हाथ पकड़ा और कहा, यहाँ छुप जाओ। दोनों झाड़ियों के पीछे छिप गए। कांटों से उनका शरीर भी लहूलुहान हो गया। मध्य रात्रि में कान्हा फिर बाल स्वरूप में प्रकट हुए। पंडित जी और चोर दोनों ने जो प्रेम और श्रद्धा से कान्हा को देखा, पंडित जी भाव विभोर होकर उनके चरणों में गिर पड़े। कान्हा थोड़ी ही देर में गायब हो गए। पंडित जी सुध में आकर चोर को गले से लगाकर खूब रोए। बोले कि तुम भाग्यशाली हो, तुमने उसे लूट लिया और उसी के कारण मुझे दर्शन हो गए। अब पंडित जी ने चोर को धन्य कहा। यह दर्शाता है कि जो भक्त सच्चे मन से पुकारते हैं ठाकुर जी प्रेम से आते हैं। जय श्री राधे। राधे राधे। हरे कृष्णा। अब आगे की कथा में श्री सूत जी महाराज ऋषि मुनियों को एक अन्य प्रसंग सुनाने लगे। कैसे एक राक्षस और पिचासनी नर्मदा के तट पर एक वट वृक्ष के नीचे पहुंचे। उस वट वृक्ष पर एक ब्रह्मा राक्षस रहता था। वह सुनकर उनसे पूछा, तुम कौन हो और किस कारण इस दशा में आए? राक्षस ने अपना और पिचासनी का वृत्तांत सुनाया। तब ब्रह्मा राक्षस ने अपना वृत्तांत कहा। पहले में मगध देश का विद्वान ब्राह्मण सोमदत्त था।
मैंने गुरु का अपमान किया, अभिमान किया, अतः मुझे ब्रह्मा राक्षस की रोनी मिली। ब्रह्म राक्षस ने बताया कि उसने अनेक ब्राह्मणों को भक्षण करके अपने पापों का भार बढ़ा लिया। उसने अब गुरु का अपमान करने का फल समझा। कल मासपद ने पूछा, गुरु की श्रेणी में कौन कौन आते हैं? ब्रह्म राक्षस ने समझाया, वेदों का उपदेश करने वाला, धर्मशास्त्रों की व्याख्या करने वाला, अन्नदाता, शिक्षा देने वाला, बुरे कर्मों से रोकने वाला इत्यादि सब गुरु माने जाते हैं। कहा गया है कि फिर भी कुछ गुरु विशेष होते हैं जो देव पूजन कराते हैं, जो गुप्त मंत्र बताते हैं। ऐसे गुरु विशेष फल देते हैं। ब्रह्मा राक्षस ने अपने ब्रह्म राक्षस बनने की कथा सुनाते हुए कहा, मैं शिवजी की पूजा कर रहा था कि उसी समय महर्षि गौतम आए। मैंने उन्हें प्रणाम तक नहीं किया। इसी कारण शिवजी ने मुझे इसकी सजा दी और मैं ब्रह्म राक्षस बन गया। यह सुनकर कलमासपाद ने सोचा, मेरी मुक्ति कैसे होगी? तभी गर्भस्थ रूप से सरस्वती माता ने कहा, चिंता मत करो। राज्य, सुख, समाधि के बाद यदि तुम प्रेम पूर्वक भगवान का स्मरण करोगे, सत्य का पालन करोगे, काशी तीर्थ दर्शन करोगे, तब तुम्हें मोक्ष मिलेगा। राजा ने ग्रहण किया और विष्णु स्मरण करते हुए काशी गए, गंगा में स्नान किया, विश्वनाथ के दर्शन किए और आभारी होकर अपने राज्य में लौटकर गुरु की आज्ञा से अभिषेक कर शासन किया और अंत में मोक्ष भी प्राप्त हुआ। श्री सूत जी ने कहा, जो भगवती वंदना की जाती है, गंगा स्नान और धर्मनिरत जीवन, ये सब पापों का नाश करते हैं और मोक्ष की राह खोलते हैं। यह कथा सुनकर सूत जी कुछ क्षण मौन रहे और आगे का वर्णन अगले अध्याय में सुनाने का वचन दिया। अब सुनिए श्री तुलसी चालीसा पाठ और तुलसी माता की आरती। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रेयसी श्री वृंदावन गुणखानी। श्री हरि शीश बिरजनी देहु अमरवर अम्ब, जनहित है वृंदावनी अब न करूँ विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राणों से तुम प्यारी, हरि हेतु किन्हो ताप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीनो, तब कर जोरी विनय उसकीनो। हे भगवंत कंत मम होहु, दीन जानि जन छड़ाहु छोहु। सुनी लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीनो श्राप कद पर आनी। उस अयोग्य वर मांगन हारी, होहु विटप तुम जड़ तनुधारी। सुनी तुलसी ही शेपु तेई ठामा, करियो वास तुह नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनो सुमुखी जन होहु बिहाला। समय पाई व्यो रोपाति तोरा, पूज्यो आस वचन सत मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु बही तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे शक्यो प्रेम लखी नाही। दियो श्राप तुलसी ही तत्काला, नर लोक ही तुम जन्मोह बाला। यो गोप वह दानव राजा, शंखचूड नामक सिर ताजा। तुलसी बही तासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। अस दे कल्प बीत जब गयो, कल्प त्रित जन्म तब भयो। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। करी अति द्वंद अतुल बल धामा, लीना शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिवहारे, मरहि ना तब हरि पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पति ही संहारी। तब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदा डिघहरि पहुँचो जाई। शिव हित लही करी कपट प्रसंगा, कियो सतित्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संहारा, सुनि उर शोक उपारा। तेहि क्षण दियो कपट हरि टारी, लखी वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो अभीता, सोई रावण तस हरि ही सीता। अस परस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति ही संहारा। यही कारण लही शाप हमारा, होवे तनुपा शांड तुम्हारा। सुनि हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो श्राप बिना विचारे। लख्यो ना निज करतूति पति को, छलन चहो जब पार्वती को। जड़मति तुह अस हो जड़ रूपा, जग में तुलसी विटप अनूपा। धग्व रूप हम शाली ग्रामा, नदी गंडकी बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ इहे, सब सुख भोगी परम पद इहे। बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीश उर पीरा। जो तुलसी दल हरि शिर धारत, सो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनिहारी, रोग दोष दुख भंजनिहारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नहीं अंतर।
व्यंजन हो 56 प्रकारा, बिनु तुलसी दल नहीं हरि ही प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाही, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर एक हरि गुण गावत, तुलसी निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्बासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व ललामा। पाठ करे ही जो नित नर नारी, होई सुख भाष्य ही त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़ी, तुलसी तरु ग्रहधारी। दीपदान करी पुत्र फल पावहि, बंदेहो नारी। सकल दुख दरिद्र हरिहार है, परम प्रसन्न आश्रय धन जन लड़ही। ग्रह बसहि पूर्णा अत्र, लाही अभिमत फल जगत महलाई पूर्ण सब काम। जयी दल अर्पिहि तुलसी, तह सहस बसहि हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी सूत सुख राम। मानस चालीसा रचियो, जग मह तुलसीदास। आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटिरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटिरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरन तब कीनो, शालीग्राम बनी पटिरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटिरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटिरानी नमो नमो। कौन महीने में बोई रानी तुलसा, कौन महीने में हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटिरानी नमो नमो। कौन महीने में हुई तेरी पूजा, कौन महीने में हुई पटिरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटिरानी नमो नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन महीने हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटिरानी नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास हुई पटिरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटिरानी नमो नमो। धूप दीप नैद्व आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटिरानी नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटिरानी नमो नमो। जो तुलसी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के दर्शन पाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटिरानी नमो नमो। जो तुलसी को दोपहर गाए, खीर खांड का भोग लगाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटिरानी नमो नमो। जो तुलसी को सांझ को गाए, श्री कृष्ण की आरती उतारे नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटिरानी नमो नमो। जो तुलसी को रात को गाए, श्री कृष्ण के चरण दबाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटिरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दानी दीजे महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटिरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटिरानी नमो नमो।